जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी। टाइम कितना हो गया? अरे यार, ये तो रोज का प्रॉब्लम हो गया। चैनल को चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, इसमें आएगा क्या? हाँ, 21985 68 पॉइंट प्लस है गिफ्ट निफ्टी। 21985 68 पॉइंट प्लस है। 7:54 हो गई है। 7:54 AM। कल वीडियो नहीं बनाया था इवनिंग वाला, क्योंकि एक्चुअली थक भी जाता हूँ और कल फिर रात को भी लेट आया था शादी से, तो सोचा सुबह सब कुछ बता ही दूंगा। मैंने चार्ट वार्ट सब चेक कर लिया। अभी यहाँ चार्ट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन समझा दूंगा। और 14,000 सॉरी, मंडे से 15,000 वाली जो 5 साल की ग्रुप है वो स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करने आओगे तो 40,000 रुपये प्राइस लगेगी उसी ग्रुप में ज्वाइन करने की। एक तो आप लेट आओगे उसका भी घाटा प्लस 40,000। और वही चीज़ मैं अपने पर्सनल फॉलोअर्स को भी बोल रहा हूँ, जो भी ऑफर्स दिए सिर्फ संडे तक है। आपको जो भी ऑफर्स दिए वो संडे तक है। उसके बाद आप मंडे का आओगे तो 3 गुना प्राइस लिख लेना आप, जो भी है 3 गुना मिनिमम। ठीक है, तो इतना काफ़ी है बोलना। 7:55 चलिए। जय जिनेन्द्र। चलिए, आज क्या हो सकता है? देखिए, कल तो हमने किया एक रॉकेटिंग व्यू। सुबह सुबह मैंने बड़े उस कॉन्फिडेंस से सुबह का वीडियो बनाना, पूरे यूट्यूब के समुदाय में एक भी शख्स पैदा भी नहीं होगा, आने वाले टाइम पे भी नहीं होगा। और वो हो जाना, सिर्फ बोल देना नहीं, हो जाना। और ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी तो परसों का लो भी नहीं तोड़ा, डे बिफोर यस्टरडे का लो भी नहीं तोड़ा, और नया हाई बना के 500 पॉइंट प्लस बंद हुआ। और आपको अगर 3:30 बजे का व्यू याद होगा डे बिफोर यस्टरडे का, तो मैंने बोला बैंक निफ्टी 1.07 आ गया, ये डेफिनेटली अब बढ़ेगा। पीसीआर की बात किया, ठीक है। आज भी मैं बोलता हूँ, आज का हीरो भी बैंक निफ्टी ही रहेगा। मतलब अब चार्ट्स को अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी ने कल क्या किया, यस्टरडे 860-70 का कुछ लो बनाया, 44,860 या 70 ऐसा कुछ लो बनाया, जो कि पिछले दिन डे बिफोर यस्टरडे का लो था 44,750, उससे ऊपर था पहली बात। और वहाँ से कल हाई बनाया 46,170 इन स्पॉट, 46,170 इन स्पॉट। और फाइनली क्लोज भी किया 45,900 के करीब, और जो 908 एग्जैक्टली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 908 पे क्लोज किया, जो कि उसकी सारी एवरेजेस से ऊपर है। हालांकि स्ट्रक्चर इसका ख़राब है, लेकिन स्ट्रक्चर सुधरने का पहला साइन होता है जब कोई स्टॉक या इंडेक्स अपनी सारी एवरेज के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दे, तो उसका स्ट्रक्चर अब सुधरने वाला है। ये चीज़ें दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई क्लास नहीं बताएगी, सिर्फ ये शख्स बताएगा जो 37 साल से इस मार्केट में है, अपनी रिसर्च के बदौलत। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अब आने वाले दिनों का सबसे बड़ा हीरो होगा। मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि इसी सीरीज़ में हम, मतलब 29 तारीख तक हम 50,000 भी पहुंच जाएं। ठीक है, हालांकि मेरा टारगेट 48,000 प्लस है, दैट इज़ ओके। बट मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर हम 50,000 को भी छू दें। ठीक है, इन बैंक निफ्टी कल डेफिनेटली सबकी वाट लगाए, लेकिन डे बिफोर यस्टरडे का लो 10 पॉइंट से ब्रीच किया। मगर ब्रीच करके उसने क्या किया, नए हाईज बनाए। तो वो भी बुलिश है,
और उसका टारगेट तो मैंने आपको कितना बार बोल चुका हूँ, कितनी बार कि 22,260 इस सीरीज़ में डेफिनेटली आएगा 29 तारीख तक। जब कल गैप डाउन खुलने वाला था तो भी मैंने बोला कि आप लोग 22,000 की कॉल लीजिएगा सुबह, और पुट अपने सुबह सुबह बेच दीजिएगा। ये सारी चीज़ें ऑन डॉट। कल अगर किसी ने सेम डे वाला बैंक निफ्टी वाला जो एक्सपायरी का कॉल लिया होता तो 25-30 रुपये लगा के उसका 900-800 का 900-800 में बिकता कल सेम डे। ठीक है, 900 रुपये। उसका गेन तो आप निकाल ही नहीं पाओगे कितना गेन होता। ठीक है, तो मैंने तो सब कुछ क्लियर बोल दिया था कि सुबह खुलते ही आपको पुट काट लेना और कॉल और ऐड कर लेना है। क्लियर कट बोला या नहीं बोला, बोलिए। अब सिंपल है, ज़्यादा कैलकुलेशन में घुमाता नहीं हूँ। आप देखो फ्लैग का जो फ्लैग बनाया था निफ्टी में मैंने, उसका लोअर एंड था 527 लोअर एंड। ऐसा फ्लैग ऐसा होता है ना, फ्लैग का ये पार्ट, मैं पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पोल होता है और ये फ्लैग होता है। फ्लैग का जो लोअर पार्ट था वो 527 था और कल 530 पे लो बना के निफ्टी, और ऊपर हायर पार्ट को छू दिया, लो बना के हायर पार्ट था 840 के करीब उसके ऊपर। और अब निफ्टी अगर आज एक भी क्लोजिंग 850 के ऊपर देता है, एक भी क्लोजिंग अब 850 के ऊपर देता है, तो निफ्टी एटलीस्ट 22,260 के लिए तैयार है, एटलीस्ट। ठीक है, हालांकि कल निफ्टी ने दोनों साइड तोड़ा, लो भी तोड़ा और हाई भी तोड़ा डे बिफोर यस्टरडे का, बट बैंक निफ्टी वाज एक्सट्रीमली पावरफुल यस्टरडे। उसका मूव बहुत पावरफुल था। वो कल परसों के लो को बिल्कुल भी नेविगेट नहीं किया, है ना, उसके तरफ सिर्फ एक आंख दिखाया और ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट वेंट यस्टरडे। और कई एस्ट्रोलॉजर ने कई लोगों को कल शॉर्टर बना दिया, मुझे लगता है ना। अब वो बाबा जी का घंटा बजाएंगे इस सीरीज में, देख लेना। तो this is how your knowledge plays. When you have deep knowledge, if you do deep research, and you can find out ways how to predict the market. कोई किताबें आपको, no books teaches you how to predict the market, how to analyze the market. The books teaches you only the things. जैसे कोई आपको RSI है क्या, but how to imply RSI, how to imply MACD, how to imply stochastic, how to imply ADX, and what decision you have to take, that comes from the experience you have or the research you go through, research you do every day. और मैं, अगर मेरा वैलेंटाइन को पूछे तो माई वैलेंटाइन इज ओनली स्टॉक मार्केट। वैलेंटाइन मतलब क्या होता है, आपका सबसे अजीज। वैलेंटाइन का मतलब ही होता है द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो मेरी क्लोज टू माई हार्ट इज स्टॉक मार्केट। 13 साल की स्कूल गोइंग उम्र में मुझे स्टॉक मार्केट पसंद होने लग गया था, बिकॉज माई फादर यूज टू टेल मी कि ये सारे फॉर्म भर, उस समय पब्लिक इशू कहा जाता था जिसको आज आप लोग IPO बोलते हैं। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, तब मैं पब्लिक इशू के फॉर्म भरने लग गया था। 10th तक आते आते मैंने वो फॉर्म कुछ 7-8 हज़ार रुपये के पर्सनल एप्लीकेशन में, उस समय कोई एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए होता था, किसी भी फ्रेंड के एड्रेस पर लगा दो, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं था, तो मैं लगाता था। 10th तक आते थे, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए 7,000 से 6 से, और वो भी खाली इशू में लगा के, ट्रेडिंग नहीं जानता था। ट्रेडिंग के बारे में जानकारी हुई 12वीं क्लास में आने के बाद। ठीक है, और ट्रेडिंग ही मेरा पतन का कारण है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया उसने लाइफ के पार्ट्स। स्टॉक मार्केट एक लाइफ का लेसन भी है, इसलिए बोलता हूँ ट्रेडिंग एक आग है, उसमें हाथ जल्दी से मत डालो। अगर डालते हो तो इतना ही डालो कि हाथ हल्का सा जले, आपकी पूरी बॉडी नहीं जल जाए। आप लोग क्या करते हो, अरे तेरी ये कॉल 100 में लिया, अब 50 में और एवरेज कर, 40 में और एवरेज कर, 30, अब 6 रुपये हो गए, सब बेच दे।
मत करो। पहले एंट्री से पहले अपनी एंट्री डिसाइड करो। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ उसको खेलना ही है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। खेलना है तो एक स्टॉप लॉस भी निर्धारित करो, उसको एवरेज की जगह स्टॉप लॉस को निर्धारित करो, तो सस्टेन करोगे। देखिए, अगर आप 10 बार ऑप्शन में 15% का स्टॉप लॉस लगाते हो या 20% का 10 बार, ठीक है, 3 बार भी आप राइट हो गए ना, 3 बार भी आपका आपका ऑप्शन अगर डबल हो गया तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। एवरेजिंग वाला सिस्टम भूल जाओ। प्लस अगर ऑप्शन में जीतना है तो एक ही तरीका है, बाई योर सेल्फ द टाइम, नॉट डोंट लुक आफ्टर द प्राइस यू आर गेटिंग। चीप प्राइस देखो मत कि भैया ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ वीक का, ये तो इसमें तो 40 रुपये, लेकिन 40 पूरा ज़ीरो हो रहा है ना। और अगर मैं उसकी जगह 160 रुपये देता हूँ और अपने आप को समय देता हूँ एक डेढ़ 2 महीने का, तो हो सकता है वो उस टर्न अराउंड में मेरा भाव एक बार नीचे आएगा, मैं उसको एवरेज नहीं करूँगा, लेकिन वापस हो सकता है मेरे भाव को क्रॉस कर दे, ठीक है। जैसे कल सुबह आपको क्या ऐसा आपके हालात थे ऐसे सोचने का कि हम 800 के भी ऊपर बंद करेंगे? लोगों को नीचे के लेवल 21-300 वगैरह दिखाई दे रहे थे, बट मुझे अकेले को ऊपर के लेवल दिखाई दे रहे थे, ठीक है। क्योंकि तुम लोग हो बिना पेंदे के लोटे, मतलब मैं उन बाकी लोगों को बोलता हूँ जो देख लिया कल डाउन फिर चल गया। अरे तुम अपना एनालिसिस तो करो कि मैं क्यों गिरूंगा भाई, मेरी महंगाई के आंकड़े कम आए सीपीआई के, मेरा सेटअप निफ्टी में सुपर है, बुलिश सेटअप है। यह सेटअप भी मैंने ही सिखाया, इसका ईजाद करने वाला मैं कि 10, 20, 50, 100, 200 अगर सब ऑर्डर में है तो नेवर गो शॉर्ट इन दैट स्टॉक, ठीक है। शॉर्ट रहते हो तो इंट्राडे के लिए लेना, कभी भी उसमें पोजिशनल मत लेना। इंट्राडे उसमें कभी कभी कमाई आ जाती है। दैट्स इट। आज शॉर्ट एंड स्वीट। 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। ये तीनों चीज़ आप व्हाट्सअप करते हो तभी जवाब मिलता है, वरना नहीं मिलता। और जो बेवकूफ़ लोग दे दनादन रिंग लगा देते हैं मुझे फ़ोन, वो बिना बात के ही ब्लॉक हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो व्हाट्सअप कॉल अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, व्हाट्सअप कॉल वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो मत करो ये हरकत। आपको बताया, मुझसे कोई बात भी करना चाहता है तो वो 8-10 दिन पहले समय मांगता है मुझसे, ठीक है। मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ भाई, सबके लिए। अगर सबसे बात करने लग जाऊँ, मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे ही नहीं बात करता हूँ यार। आप तो हो क्या, आप तो एक नॉर्मल मुझसे मेरा चैनल देख रहे हो, ठीक है, उनको भी मुझसे समय लेना पड़ता है। सर आई वांट टू टॉक, तो मैं बोलता हूँ ठीक है सैटरडे आई विल कॉल बैक यू। तो दिस इज आउट। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करोगे, मैं अपना रिसर्च वर्क नहीं कर पाऊँगा। तो ये थोड़ी सी समझ रखो, बेवकूफ़ों की तरह। सर आपने मेरा कॉल ही नहीं उठाया, मुझे ब्लॉक कर दिया, तो क्या करूँ, तेरा कॉल उठाते रहूँ दिन भर? अगर सारे यूट्यूब चैनल वाले, जितने भी लोग मेरा चैनल में वीडियो देख रहे हैं, सारे मिलके अगर मुझे कॉल करेंगे तो मुझे कॉल उठाने के लिए 3 आदमी को नौकरी पे रखना पड़ेगा। समझ में आया? जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।